अल्मोड़ा उत्तराखंड का एक जिला। ये सिर्फ एक जिला नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा हुआ बेहद खूबसूरत और मनमोहक स्थान है। तो आइए मेरे साथ और लगाते हैं गोता अल्मोड़ा की इन खूबसूरत और अद्भुत वादियों में। लॉकडाउन खुलने के लगभग 5 महीने बाद और कोरोना केसेस में काफी कमी होने के कारण इस बार हमने तय किया कि अल्मोड़ा का सफर किया जाए। तो बस अगले दिन टैक्सी हायर की और मैं निकल गया अपने मम्मी पापा के साथ हल्द्वानी की ओर। दिन भर लंबे लंबे ट्रैफिक जाम्स को मात देते हुए, गन्नों से लदे हुए ट्रैक्टर्स को पीछे छोड़ते हुए और हापुड़ में मां गंगा के दर्शन करते हुए अंत में हम पहुंच गए हल्द्वानी पहुंचते पहुंचते काफी लेट हो चुके थे। तो बस अपने होटल के कमरे में पहुंचे और सो गए घोड़े बेच के और करने लगे अगली सुबह का इंतजार। दिल्ली से हल्द्वानी की दूरी 296 किलोमीटर है, जो नेशनल हाईवे 9 से लगभग 6-7 घंटों में पूरी हो जाती है। हल्द्वानी कुमाऊं डिवीजन की तराई रीजन में पड़ने वाला एक शहर है। यहाँ आकर अमूमन यात्री रात को होटलों में रुककर सुबह फिर पहाड़ियों की तरफ अपना रुख करते हैं। तो मैंने भी रात को यहाँ किया आराम और सुबह होने पर करने लगा अपने जीजू और दीदी का इंतजार, जो हमें ले जाने वाले थे अपने गांव सिमोली। लेकिन उससे पहले करना था मुझे सुबह के नाश्ता और अखबार का इंतजाम, इसीलिए मैं निकल गया हल्द्वानी की सड़कों पर। मैं इस वक्त हल्द्वानी मार्केट में निकला हुआ हूँ। मॉर्निंग हो चुकी है तो थोड़ा सा घूमने के लिए निकला हुआ हूँ। अभी ये हाथ में मैंने अखबार ले लिया है, अखबार ढूंढने निकला था। काफ़ी घूमना पड़ा, यहाँ पर मशक्क़त करनी पड़ी क्योंकि अखबार की दुकान उतनी ज़्यादा है नहीं, कोई इधर बोल रहा था कोई उधर मिल रहा था। फिर एक ठेले वाला था जो पराठे बेचता है, उससे मैंने पूछा भैया अखबार कहाँ मिलता है। उससे कहा भाई साहब अखबार मिलेगा रेलवे रोड पे। अब सेकेंड हंट है मेरा नाश्ते के लिए, कुछ नाश्ते में ले जाऊँगा। तो देखते हैं नाश्ते में यहाँ क्या मिलता है, वो पैक करा के फिर होटल में जाऊँगा। इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ मैं यहाँ पर नाश्ते के लिए। अंधेरा लग रहा होगा। हाँ, इस वक्त मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ नाश्ते के लिए लेने के लिए। पराठे लिए मैंने, पैक कराने के लिए ले जाऊँगा होटल में। होटल में भी पराठे अवेलेबल है, बट वेरी एक्सपेंसिव यार, वेरी एक्सपेंसिव किचन। होटल अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है, तो उस वजह से उस रेट भी उन्होंने ऐसे रखे हुए हैं। तो अब मैंने 3 आलू पराठे, 3 पनीर पराठे, क्योंकि मैं टाइम के साथ हूँ, एक्चुअली अकेले नहीं हूँ, टाइम के साथ हूँ। तो इस होटल में ठहरा हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी रीजनेबल रेट पे मुझे पराठे मिल रहे हैं। हो चुके हैं ये पराठे हैं। और आप अगर आप आते हैं दोबारा कभी तो आप इस नानक स्वीट्स रेस्टोरेंट में आप आ सकते हैं। ये पीछे नानक स्वीट रेस्टोरेंट लिखा है, जहाँ पर आप अगर आपका होटल किसी एक्सपेंसिव होटल में ठहरे हैं और किचन उसकी महंगी है, तो यहाँ आप आराम से रीजनेबल रेट में कुछ अच्छा खाने पीने को आपको आराम से मिल जाएगा। हल्द्वानी से सिमोली की ओर हम निकले करीबन 1 बजे। पहाड़ी रास्तों की शुरुआत हो चुकी थी और मनमोहक दृश्यों की भी। पहाड़ी रास्तों में अगर ट्रैफिक जाम मिल जाए तो हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं। दोस्तों मैं हूँ अभी नैनीताल हाईवे में, अल्मोड़ा की तरफ जा रहा हूँ और ये पूरा पीछे जाम लग गया है मेरे, बहुत ज़्यादा बड़ा जाम लगा हुआ है। ये नैनीताल हाईवे, इसमें मैक्सिमम मुझे लग रहा है 60-70% नैनीताल का ही ट्रैफिक है। लेकिन मुझे नैनीताल नहीं जाना, मुझे जाना है अल्मोड़ा सिमोली गाँव। तो नैनीताल के पहले ही एक कट आ जाएगा जहाँ से मैं अल्मोड़ा की तरफ निकल जाऊँगा। जाम खत्म होते ही हम आगे बढ़े और पहुंचे कैंची धाम। कैंची धाम नीम करोड़ी बाबा का आश्रम है और जो हनुमान जी को समर्पित एक मंदिर भी है। तो इस वक्त मैं हूँ फेमस कैंची धाम में। पीछे आप मेरे पीछे कैंची धाम देख सकते हैं मंदिर में। ये जो मंदिर है ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये आश्रम है, यहाँ पर स्टीव जॉब्स आए थे, आश्रम में रुके थे, उसके बाद वापस अमेरिका जाके उन्होंने स्थापना की थी एप्पल कंपनी की। और
उसके बाद जब मार्क ज़करबर्ग अपने रफ फेस से चल रहे थे तो स्टीव जॉब्स ने मार्क ज़करबर्ग को भी यहाँ आने की एक सजेशन दिया था, और उसके बाद मार्क ज़करबर्ग यहाँ आए थे और कुछ टाइम उन्होंने यहाँ पर गुजारा, और उसके बाद वो वापस जाके फेसबुक को उन्होंने उभारा और आज टॉप की कंपनी है फेसबुक। और फिर कैची धाम को अलविदा कहते हुए हम आगे बढ़े और रात 9 बजे तक पहुंचे सिमोली गांव। हाय फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूँ सिमोली, और ये कुमाऊं अल्मोड़ा में एक गांव है। बहुत लेट पहुंचा हूँ, मैं पहुंचा हूँ 9:30 बजे। बहुत थकान है तो मैं आज कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो ये है कि जो भी अब बनेगा यार वीडियोस वो कल ही बनेगी, तो कल मिलते हैं फिर। आज डे 1 के लिए बस इतना ही। तब तक देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ओके, गुड बाय, गुड नाइट। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया हूँ मैं भी। मैं पहुँच चुका हूँ विलेज सिमोली। दिन का टाइम हो चुका है, बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। टेम्परेचर डाउन है इस वक्त, आई थिंक इट्स अराउंड 12 डिग्री सेल्सियस। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है विलेज सिमोली से। यहाँ से ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में टैरी खेत करके ब्लॉक है, वहाँ का ये विलेज है। ये पीछे मेरे आप सूरत देख सकते हैं, और वहाँ पर गांव है पूरा फैला हुआ है। ये घर है जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, और व्यू देखिए आप। मैं घुमाता हूँ आपको विलेज सिमोली। ये जो विलेज सिमोली है, ये एक्चुअली वहाँ आप नीचे देख रहे हैं घर, दूर घर दिख रहे हैं, वहाँ से फैला हुआ है। और ये पूरा विलेज सिमोली जो है इस पहाड़ के पीछे भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ऊपर घर दिख रहे होंगे, उसके पीछे भी है। तो बहुत बड़ा गांव है ये हिमालय में। उत्तराखंड में एक्चुअली इतने बड़े गांव बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो बहुत बड़ा गांव है विलेज सिमोली में। संतरे का पेड़, और एक संतरे का पेड़ उधर भी है। मुझे मालूम था कि हाँ गांव में संतरे का पेड़ मिलेगा, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। संतरे का पेड़ भी है और नारियल का पेड़ भी है वहाँ पर। मेरा मतलब है केले का पेड़ भी है वहाँ पर। और व्यू देखिए आप, शानदार व्यू है वहाँ से। हाय दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ सिमोली यानी कि मेरा पैतृक निवास। और आज मैं आपको यहाँ से ले चलूँगा क्रिकेट, और क्रिकेट यानी कि वहाँ पे हमारा बहुत बड़ी एक नदी है जहाँ बचपन में हम लोग खेला करते थे, और अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए मैं आपको वहाँ ले चलूँगा।